हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक न्यू वीडियो जो है आप सबके लिए लेके आया हूँ एंजाइम्स के लिए। एंड जो आज ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं एंजाइम्स, एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टॉपिक से डरते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, थ्योरम्स हैं एंड जो एंजाइम काइनेटिक्स है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, और वो इसी वजह से एक्चुअली वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में एंजाइम्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें इतना डर है, उन्हें फोबिया है एंजाइम से कि वो एंजाइम्स कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बेसिकली जो ये वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए है क्योंकि मैं आपको एंजाइम्स का ऐसा पार्ट करवाऊंगा या ऐसे टाइप से करवाऊंगा आपको ताकि आपको एंजाइम्स के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड जो न्यूमेरिकल पार्ट है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मैं सिर्फ आपको वही करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ उसी न्यूमेरिकल पार्ट को कवर करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट जो है एंजाइम्स, मैं उसको बिल्ड करूँगा कि एक्चुअल में आपको एंजाइम्स में पढ़ना क्या होता है और समझना क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे इस टॉपिक की स्टार्टिंग जो पहला पॉइंट है वो हम करेंगे एंजाइम्स से कि एक्चुअल में हम एंजाइम्स को समझें कैसे। मैं आपको कोई लिखी लिखाई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। जो एंजाइम्स हैं उनका मेन काम है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस तरीके से स्पीड अप करी जाए, ये जो है वो एंजाइम्स देखते हैं। मतलब अगर कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर वो हो सकता है कि वो 2 साल में हो सकता है वो 20 साल में हो सकता है वो 2000 साल में हो, क्योंकि रिएक्शंस ऑल द टाइम हमारे आसपास चलती रहती हैं। लेकिन एक एंजाइम का काम है कि जो ये इतना लंबा टाइम इंटरवल है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। ये हमें पहले समझना होगा कि एंजाइम्स का मेन काम यही होता है। और जो एंजाइम्स हैं वो इसे करते कैसे हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये जो है इसका ये वो एनर्जी है जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला हो, तो जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है, तो ये जो ये पार्ट है, इस पार्ट को जल्दी से जल्दी कवर करवाने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए जिस ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना होगा, उस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपने इतना समझ लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहते हैं। अब समझते हैं कि एंजाइम क्या करता है। एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करता है। मतलब वो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए काम करता है। जो एंजाइम है वो रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जल्दी से जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। और ये करने के बाद जो प्रोसेस है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, वो खुद ब खुद स्पीड अप हो जाती है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट से या तो वो ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट की तरफ जाएगी या फिर वो रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये हम अभी बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं कि एक्चुअल में एंजाइम का काम क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं हो पाता कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी है तो एंजाइम उसको लोअर डाउन करता कैसे। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि जब कोई भी एंजाइम होगा, कोई भी एंजाइम जो होगा वो चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड हो या रिएक्शन रिवर्स हो, तो या तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो या रिवर्स रिएक्शन हो, ये दोनों प्रोसेस वो एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करके ही कर सकता है।
आप समझ रहे हैं? जैसे कि आपने सबने देखा है कि मोस्टली तो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसे लोअर डाउन किया गया। बट कभी कभी हमने खुद देखा है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होती है, तो इस केस में भी ये प्रोडक्ट से जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर बीच में, वहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे भी एक्टिवेशन एनर्जी हम कहेंगे। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम भी एंजाइम का ही है। तो चाहे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हों या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हों, दोनों केसेस में एंजाइम का काम यही है कि उसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है। ठीक है, अब आप यहाँ तक समझ चुके हैं, तो चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं हम कि थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा। कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे कंफ्यूजन होती है कि अगर एंजाइम आ गया, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, तो बहुत से लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि जो अगर यहाँ पर एंजाइम आ गया तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है अगर वो 1 ग्राम होनी थी तो यहाँ पर 10 ग्राम हो रही है। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एंजाइम कभी भी जो प्रोडक्ट की जो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, जो यील्ड है, या फिर जो उसका साइज है, या फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसको कभी नहीं बढ़ाता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में स्पीड अप करना काम है एंजाइम्स का, ना कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना। तो ये चीज हमें समझनी थी। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एंजाइम्स डू नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। मतलब जो डेल्टा जी, एक आपने नाम सुना होगा, जो लोग बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं एंजाइम्स को, आपने भी कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स में या फिर कहीं ना कहीं आपने डेल्टा जी का नाम सुना होगा। सो डेल्टा जी के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जो नेक्स्ट वीडियो है वो डेल्टा जी के बारे में ही होगी। सो जो डेल्टा जी है वो चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, एंजाइम कभी भी डेल्टा जी को चेंज नहीं कर सकता। सो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, एंजाइम्स can't change delta G of any reaction। ये फैक्ट है कि जो डेल्टा जी है, एंजाइम कभी भी डेल्टा जी को चेंज नहीं कर सकता। एंजाइम सिर्फ स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ना कि डेल्टा जी को चेंज कर सकता है। और डेल्टा जी के बारे में आपको हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि डेल्टा जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन में उसको स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने में काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोसेस जो है वो एक्सर्गोनिक होगी। एक्सर्गोनिक से हमारा मतलब ये है कि एक्सर्गोनिक होगी तो इसके अंदर एक्सर्गोनिक होगी तो यहाँ पर हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हमें बाहर से उस रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिएक्शन खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जाम्पल कंबशन, जब कंबशन होता है, जब कोई चीज़ जलती है, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रखते हैं तो कंबशन होता है। तो कंबशन में जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, वो एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस होती है। अब मैं बात करूं अगर पॉजिटिव डेल्टा जी की, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगी तो प्रोसेस होगी एंड्रोगोनिक। एंड्रोगोनिक से मेरा मतलब ये है कि इस प्रोसेस के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी होगी। वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी। हमें ये रिएक्शन अगर करवानी है
तो हमें बाहर से एनर्जी देनी होगी। अगर इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्योंकि हम एटीपी की फॉर्मेशन जब हमारी बॉडी में होती है तो हमें उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई थिंक हाँ 5th पॉइंट पे हैं हम। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 5th पॉइंट जो है वो ये है कि एंजाइम्स कभी भी किसी भी रिएक्शन में खुद यूटिलाइज नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है और यहाँ पर हमारा एंजाइम है, और इस प्रोसेस के होने के बाद हमें प्रोडक्ट सी मिला, प्रोडक्ट डी मिला, लेकिन ये जो हमारा एंजाइम है ये हमें सेम टू सेम मिलेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं होगा, कोई भी इसका जो पार्ट होगा, क्योंकि अगर एंजाइम कुछ सेवरल प्रोटीन्स को मिलाकर बना है तो कोई भी उसका पार्ट मिसिंग नहीं होगा। वो जैसा का तैसा रिएक्शन में गया था वो वैसे का वैसा बाहर आएगा। उसका काम सिर्फ स्पीड अप करना था, वो खुद उस प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं होगा। अगर मान लीजिए ए और बी से अगर सी और डी बन रहा है तो ये भी हो सकता था कि एंजाइम बी के साथ अटैच करके कोई अदर प्रोडक्ट ई बना दे, बट ऐसा नहीं होगा। जैसा एंजाइम रिएक्टेंट के साथ गया वैसा ही एंजाइम प्रोडक्ट के साथ बाहर आएगा। एंजाइम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस। ओके एवरीवन, सो अब हम 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा ये हमारे ओवरव्यू वीडियो का, और वो ये होगा कि एंजाइम्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स। एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक से मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ किसी प्रोसेस की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए ग्लूकोज जो है, अगर ग्लूकोज से हम जो है फ्रक्टोज की फॉर्मेशन करवाएं तो यहाँ जो एंजाइम यूज़ होगा, मान लीजिए ई एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और फ्रक्टोज से अगर अगर फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर एंजाइम E2 लगेगा, यहाँ E1 लगा था। तो कभी भी अगर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने वाला एंजाइम जो है वो फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट वाला एंजाइम यूटिलाइज कर ले। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होंगे, वो जिस रिएक्शन के लिए काम कर सकते हैं, जिस रिएक्टेंट के साथ बाइंड कर सकते हैं, वो सिर्फ उन्हीं के साथ बाइंड करेंगे। इसके लिए बहुत सारे जो हैं हमारे वो मॉडल्स भी दिए गए हैं, लोकेंड की मॉडल है, और भी काफ़ी मॉडल्स हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा आपको। बट ये सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समअप करूँगा कि ये जो 6 पॉइंट हैं ये आपको बहुत ईजिली समझ में आए होंगे, आई होप सो, और ये आपको फ्यूचर में एंजाइम्स को और ज़्यादा समझने में भी हेल्प करेंगे। और अभी हम बिल्कुल बेसिक पर हैं, तो अभी हम बिल्डअप करेंगे वीडियोस को आगे आगे हम स्टेप अप करेंगे, अलग अलग स्टेप्स रखेंगे हम अपनी वीडियोस में, अच्छे से समझाएंगे आपको। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने सब्सक्राइब करा है मेरे चैनल को तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है कोई बात नहीं, आराम से कर देना, कोई जल्दी नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन।